इमेजिन करें आपने एक कॉन्फ्रेंस करवानी हो जिसका नाम हो बैन ऑन फ्राइड मीट और उसको स्पॉन्सर KFC कर रहा हो, है ना अब्जर्ड बात। लेकिन ये बात आपको अब्जर्ड नहीं लगेगी जब हम रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखेंगे। और जिस तरह अभी रिसेंटली COP27 का को स्पॉन्सरशिप कोका कोला ने किया है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद ही पोल्यूशन को रोकना है, उसको स्पॉन्सर एक ऐसा इदारा कर रहा है जो खुद रोज़ के बुनियाद पर 120 बिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा COP27 को ग्रेटा थनबर्ग जैसी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने भी बाइकआउट किया। लेकिन आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आखिर COP27 है क्या, उसके मोटिव्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वो लैग कर रहा है, क्या ये हिपोक्रेसी है या इसके अलावा इससे कुछ निकलने भी वाला है। COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 UN की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये 1992 में स्टार्ट की गई थी जब पहली दफ़ा अर्थ समिट में 190 के करीब ममालिक इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम हर साल इकट्ठे होंगे जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होगी और उसके ऊपर डिस्कशन होगी। फिर उसके बाद डिफरेंट एग्रीमेंट के बाद इसके अंदर तब्दीलियाँ आती गई। मिसाल के तौर पर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में NDS नेशनल डिटरमाइंड गोल्स जिसे कहा जाता है वो ऐड किए गए। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ गोल्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो आपको देखने को मिलती हैं COP27 के अंदर। COP27 के अगर हम ओवरऑल एजेंडे को देखें तो उसका मकसद है 2050 तक नेट ज़ीरो लेके आना। अब नेट ज़ीरो से क्या मुराद है? नेट ज़ीरो से मुराद है कि एक ऐसी स्टेज अचीव कर लेना जिसके अंदर जितनी कार्बन इंसान अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू रिलीज़ कर रहे हैं उतनी ही अर्थ वापस कंज्यूम कर ले और एक बैलेंस कार्बन साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाए। इसलिए जो कार्बन एक्यूमुलेट हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर वो वापस जाना शुरू हो जाए और 2050 तक हम इस मोटिव को अचीव कर लें। डिटरमाइंड गोल्स वो गोल्स हैं जो हर कंट्रीज़ को साइन किए जाते हैं और उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस दी जाती है। दरअसल हर कंट्री की कार्बन एमिशन डिफरेंट होती है। जो अमेरिका कार्बन रिलीज़ कर रहा है उतना कार्बन पाकिस्तान अगले 1000 सालों में रिलीज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो अमेरिका के नेशनल डिटरमाइंड गोल्स हैं वो पाकिस्तान के नेशनल डिटरमाइंड गोल्स से डिफरेंट हैं। और हर साल यहाँ पे नेशनल डिटरमाइंड गोल्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और उनमें बढ़ोतरी या उनको कम किया जाता है। तीसरी जो अहम टर्म इसके अंदर है वो लॉस एंड डैमेज फंड है। लॉस एंड डैमेज फंड का कंसेप्ट जो है वो क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर बेस है। क्लाइमेट जस्टिस से मुराद है कि वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं और हिस्टोरिकली ज़्यादा कार्बन रिलीज़ करते आए हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका और UK 1850 से जो कार्बन रिलीज़ करते आए हैं उतना कार्बन पाकिस्तान ने कभी रिलीज़ नहीं किया है, ना ही इतना कार्बन कभी अफ़गानिस्तान ने या किसी अफ्रीकन कंट्री ने रिलीज़ किया। तो लेकिन जो कैटेस्ट्रॉफी आते हैं वो ज़्यादातर इन कंट्रीज़ पे आते हैं जिन्होंने कार्बन कम रिलीज़ किया है। जिस तरह अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया है वो पाकिस्तान की अपनी गंदगी की वजह से नहीं आया, बल्कि हो सकता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया। सो अब उनके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज़ जो क्लाइमेट इफ़ेक्टेड है उनको पैसे दें या उन्हें इकनॉमिकली सपोर्ट करें ताकि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जा सकें और अपने इस क्लाइमेट चैलेंज को जो है वो फेस कर सकें। ये तो होगी सब थ्योरेटिकल बातें। अब हम डिस्कस करते हैं कि रियलिटी में क्या चल रहा है। 1950s तक ये दुनिया नेट ज़ीरो गोल अचीव नहीं कर सकती। इवन जितने भी इन्होंने स्कीम्स बनाई हुई हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि हम हर साल $100 बिलियन जो हैं वो इकट्ठे करेंगे और दूसरी कंट्रीज़ को देंगे, जो कि ये नहीं दे सकें। अगर वो कर भी लें उसके बावजूद भी क्लाइमेट का नेट ज़ीरो जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रोकना नामुमकिन है। तो नेट ज़ीरो वाला ख्वाब जो है वो अचीव करना इंतहाई मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल हो चुका है। इसलिए इस COP27 में बात हो रही थी कि हम जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मार्क रखा हुआ था उसको 2 डिग्री तक करते हैं और इवन इफ़ अगर हम 2 डिग्री भी अचीव कर लें तो एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम लॉस एंड डैमेज फ़ंड की बात करते हैं तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसको कैसे बनाया जाएगा, कौन इसको फ़ंड करेगा, कहाँ से पैसा आएगा और ये किस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो UN की लिस्ट के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है, जो कि अक्सर ये प्लेज करती है कि उन्हें जो है वो क्लाइमेट की तरफ से पैसे दिए जाए और रिपरकशंस दिए जाए। ये एक खुशाइन बात है कि चाइना ने इस दफ़ा लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड के अंदर पैसे देने का वादा किया है, लेकिन इसके अलावा एक खुली डिस्कशन और एक क्लियर डिस्कशन जो है इसके अंदर नहीं। अगर हम नेशनल डिटरमाइंड गोल्स की बात करते हैं तो सिर्फ 24 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो COP27 के अंदर अपने रिवाइज NDG लेके आए हुए हैं। बाकी जितनी भी हैं उनका नेशनल डिटरमाइंड गोल्स जो हैं वो पिछले से डिफरेंट नहीं है, जो कि बहुत कम है। अब हम बात करते हैं कोल की, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉसिल फ्यूल है। COP26 में फ़ेज़ आउट के बजाय
फेस डाउन की बात की गई थी कि हम कोल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि उसे स्लोली स्लोली ख़त्म करेंगे। इससे साबित होता है कि जितने भी गोल्स COP में अचीव होने जा रहे हैं उसमें कोई भी अचीव नहीं हो सकता। ऐसे ही COP27 होने वाली थी तो UK के अंदर सनफ्लावर पेंटिंग के ऊपर 2 लड़कियों ने पेंट फेंका और रेड कलर का सोप फेंका, और ये 2 औरतें जस्ट स्टॉप ऑयल का हिस्सा थी जिनका मेन मकसद क्लाइमेट को बचाना है। और उन्होंने इसके बाद तकरीर की कि आर्ट और लाइफ, क्या आर्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा मज़ीद कई एक्टिविस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपने हाथ को बहुत सी आर्ट गैलरीज़ के अंदर जाके ग्लू किया। अब इसका मकसद यही था कि लोगों की तरफ अटेंशन दिलाई जाए कि COP27 जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके अलावा बहुत सारी जगह पे इटली और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हमें आर्टिस्टिक वर्क जो है वो देखने को मिला, सिर्फ COP27 की मुनाफ़कत को सामने रखने के लिए। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि COP27 के अंदर 600 से ज़्यादा फॉसल फ्यूल लॉबीज़ मौजूद हैं। सिर्फ UAE की डेलीगेशंस के अंदर 46 फॉसल फ्यूल लॉबीज़ वहाँ पे गए हुए हैं। अब UN बजाय इसके कि इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करे, वो फॉसल फ्यूल लॉबीज़ को भी बाहर रखने में नाकाम रही है। सबसे आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि ये ग्रीन वाश क्या है। ग्रीन वाश से मुराद है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने आप को क्लाइमेट फ्रेंडली दिखाने के लिए ये काम करती हैं, जिस तरह कोका कोला इसको स्पॉन्सर कर रहा है। फिर उसके अलावा UAE की फ्लाइंग एमिरेट्स जो है वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ों को जो है वो स्पॉन्सर करती नज़र आती है, जिनका मेन मकसद ये होता है कि ये दिखाना कि हम जी क्लाइमेट फ्रेंडली हैं और लोग इस चीज़ को आंखें बंद करके ख़रीद लेते हैं। और ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि काफ़ी हद तक कामयाब है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आपको कई जगह पे ये स्ट्रेटजीज़ करती नज़र आती है। अब ऑस्ट्रेलिया को देख लें कि वो हर मिनट $22,000 सिर्फ ऑयल सब्सिडीज़ पे ख़र्च कर रहा है, जबकि इसके अलावा ग्रीन एनर्जी की जब बात करते हैं तो वो आपके सामने फाइनेंशियल ला के सामने रख देते हैं कि ये देखिए इतना खर्चा आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फॉसल फ्यूल लॉबीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट्स के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट किस तरह आंखें बंद करके उन्हें पैसे दे देती है। वीडियो के आखिर में अगर आप मेरा नज़रिया पूछते हैं तो जब तक लोग खुद नहीं इस बात को समझेंगे, अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक क्लाइमेट के अंदर चेंज नहीं आने वाला। अगर आप ये उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि ये इंटरनेशनल जितने भी लीडर्स हैं जो कि ख़ुद किसी न किसी कॉरपोरेशन का हिस्सा रहे हैं वो आपका ये मसला हल करेंगे, वो सिर्फ लिप सर्विस देते रहेंगे। अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो आपको अपने बिहेवियर के अंदर भी तब्दीली लेके आने की ज़रूरत है और नीचे से एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है जो ऊपर तक जाए, बजाय इसके कि आप उनकी तरफ देखें कि वो आपकी हेल्प करें।